हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल कश्मीर लास्ट। भाइयों और बहनों को सलाम। कहीं से भी आप जुड़े हो तो प्लीज वीडियो अंत तक देखें, आपको कुछ समझ आएगा। कश्मीर में कल अजीब गरीब हादसा हो गया। बहुत ही दुखद एक न्यूज आई सोशल मीडिया पर। लॉट ऑफ जर्नलिस्ट और लॉट ऑफ चैनल्स शोड इट। उत्तराखंड का 21 साल का लड़का जिसको एक घर में पनाह मिलती है एज अ मेड, वो काम कर्मचारी उनका एक मेड, हमारे लिए कश्मीर के मेड नहीं होता, वो फैमिली का हिस्सा होता है। तो पहले तो हम कश्मीरी किसी नॉन कश्मीरी को अपने घरों में बाहर का काम जो वो कर सकता है एज ए लेबर वो करते हैं। बट ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि अभी तक सुना नहीं था नॉन कश्मीरी अब घरों में भी काम करते हैं। तो 21 साल के लड़के ने लाल बाजार की एक आंटी का, एक बुजुर्ग लेडी का मर्डर कर दिया है। उसके बाद मर्डर करने के बाद इस उत्तराखंड के लड़के ने क्या काम किया भाई, इसने उनकी ज्वेलरी चुराई है, उनके पैसे चुरा कर भाग गया। देखिए किस्मत का खेल। भागने के बाद ये पहुंचता है जम्मू, जाएगा भी कहां, पैसा और किसी का मतलब ऊपर वाले की लाठी तो बरसती है भाई। तो फाइनली रात को टिकरी पर जम्मू कश्मीर पुलिस, लॉट ऑफ अप्रिसिएशन गाइस, अमेजिंग जॉब। चलो ये चीज तो डंकी हुई कि पुलिस ने फाइनली इस खंजीर को, इस बदबख्त को पकड़ लिया है। अब आप समझो कि वो कहते हैं जिनकी फितरत में डसा लिखा है वो तो डसेंगे। तो पहले भी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज अ शेम ऑन द नेम ऑफ सच पीपल। ये तो भाई पूरा उत्तराखंड का नाम डुबा देंगे ऐसे बंदे। तो फिर देखिए यहाँ पर बिहार के भी लोग काम करते हैं, इतने अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता है, खाते पीते निकलते हैं यार। अच्छा बुरा इंसान हर किसी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, बट ऐसे लोग कहीं के भी नहीं होते, ना किसी मजहब के और ना किसी सोसाइटी के। एनीवेज बच्चा तो नहीं है, 21 साल का बंदा, आप समझ सकते हैं। और मुझे तो बहुत बुरा फील हो रहा है वो लेडी, उनके खानदान को अल्लाह ताला उस फैमिली को सब्र दे। और अल्लाह हम सब फैमिली वालों को कम से कम एक लॉजिक बनता है जब आप मेड लेते हो। देखो भाई, अगर आप कश्मीरी तो आंख बंद करके कश्मीरी में भरोसा कर लेगा। आप नॉन कश्मीरी की बात ऐसे जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो पहली बात आप पुलिस में जाके या तो पहले देख लो सर्टिफाइड है, किस कंपनी के थ्रू आ रहा है। पहले यहाँ कंपनीज नहीं होती, जान पहचान अलग कल्लू मामा ने बोल दिया तो रख लो भाई, ऐसे मत करो। आजकल से वाजवान समझते चामत ऐसे नॉन कश्मीर वो दे रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं भैया, ये सब खत्म करो भाई। अपनी अपनी हिफाजत, अपनी माँ बहनों की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत करो। अब क्या ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे लोगों पर। सो बेहतर है कि पुलिस से कोऑर्डिनेट करो। जब भी आप मेड आपके घर में आती है पहले पुलिस स्टेशन जाओ। अब देखो इसका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर है और ये किसी के थ्रू आ रहा है, और जो लास्ट कम से कम 1-2 रेफरेंस चेक पाजी कारून लास्ट टू लास्ट एम्प्लॉयर जो था इसका, उधर जाओ, उधर बैठो, उसको बोलो कि भाई पिछले साल से 2 साल से तुम्हारा कैसा रवैया था। और जरूरी नहीं है अपने घर की, आप जो उसके काम कर रहे हो, खाना उसका अपना रूम है, खाना पीना दे रहे हो, जो उसके साथ आप रह रहे हो, लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप हो जाता है। जरूरी नहीं उसको पैसे का चक्कर बोलो, अपनी पर्सनल चीजों में मत इन्वॉल्व करो। चाहे वो कश्मीरी हो नॉन कश्मीरी हो, मेड को मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग एक जॉब के लिहाज से ही ट्रीट करो। बिकॉज हम फिर इमोशनल हो जाते हैं, फिर उसको बच्चे की तरह गोद भी ले लेते हैं, तो वो फिर पंगा हो जाता है। शायद ये वही वाला सीन था। तो मैंने पहले भी कहा जिनकी फितरत में डसा लिखा है जालिम वो तो डसेंगे। सांप की फितरत में डसना है वो डसता ही है, बिकॉज वो पैदा ही उसी चीज के लिए हुआ होता है। अल्लाह ताला हम सारी कश्मीर को, कश्मीरी फैमिली को सेहत सलामत रखे और बाकियों को भी सेहत सलामत रखे, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है। तो भाई अपने अपने कल्चर के लोग जो है मेड तरीके से आप हायर कर सकते हो। सर्टिफाइड ही लोग, एजुकेटेड लोग अगर ऐसे काम में आते हैं तो कंपनीज है। पता नहीं कश्मीर में तो अभी नहीं है, मैं दिल्ली मुंबई की बात करूं। फिलहाल कश्मीर में यह हादसा तो शॉकिंग है। और अपने कमेंट्स दे के आपको क्या लगना चाहिए। आपको सर्टिफाइड मेड चाहिए जो कंपनी के थ्रू आती है, पढ़ी लिखी, या किसी को भी आप बुला लोगे घर, वो ठीक है, या आप खुद घर के काम करोगे, या आप चाहते हो कि कश्मीरी आए कोई मेड, तो वो बेहतर है। बात अगर थोड़ा हॉर्मोन चुका सा प्रोसेस में चलेगा, या आपको नॉन कश्मीरी आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज मैं अपनी आवाम से, अपने ऑडियंस से पूछता हूँ, गिव योर रिलेटिव थॉट्स। अब ये नहीं कि पूरा सारे गलत ही हैं, गलत भी नहीं है, गलत होते हैं। तो हमारी गलती है कि पहले हम विदाउट पुलिस कॉल्स, विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक, ये सब चीज़ों में एक नॉन कश्मीरी को घर में रखना सेफ भी नहीं है। तो नॉन कश्मीरी इन द सेंस ऐसे जो मेड्स होते हैं, एजुकेटेड लोग, हमारे यहाँ गेस्ट भी आते हैं नॉन कश्मीरी, यार ऐसे नहीं है, वी लव देम, ऐसा भी नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, वी लव देम, बट ये घर में घुसने की बात है, घर घुस के ऐसा कोई करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज प्रीटी इनसिक्योर। तो पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। एंड ग्लैड, पहली बात पुलिस का सद शुक्रिया मरहबा कि उन्होंने इस खंजीर को पकड़ लिया है, टिकरी में रास्ते में पकड़ लिया। तो सारा कैश वैश बरामद हो गया। अभी वही इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल पे मिली है, मैंने पीर विकार का देखा था और EN न्यूज देखा था, कश्मीर न्यूज ट्रस्ट का भी देखा था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने चढ़ा है। एनीवेज कीप लव एंड सपोर्ट। बाकी वीडियोस भी देखो यार। कल वो कोलैबोरेशन वाला वीडियो है, फिश मार्केट वाला वीडियो है, चीप मार्केट इन कश्मीर है, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे, बट आपको देखना जरूरी है। और फेसबुक को आप, फेसबुक कश्मीर लास्ट पेज को आप फेसबुक पर भी जाएं,
कुछ नहीं करना है, कश्मीर लव सर्च कर दिया फेसबुक एंड वहां पर हमारे 33,000 फॉलोअर्स आ गए हैं। तो इंशाल्लाह यहां पर भी 15,000 हो रहे हैं। कीप योर लव एंड सपोर्ट, मिलेंगे जल्दी नए नए व्लॉग्स पर। एंड प्लीज मैं आपसे पूछता हूं, चाहे आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के लोग हैं, चाहे कश्मीर के भाई, क्या आप मतलब अपने कल्चर से बाहर किसी बंदे से सेफ फील कर पाओगे? जैसे मैं कश्मीरी में, मुझे नहीं लगता मैं नॉन कश्मीरी को बोलूंगा मेरे घर में बैठ और भाई मेड का काम कर, मैं सिक्योर नहीं फील कर सकता हूं, बिकॉज ये तो आप डरावनी वाली बात है भाई। ये हादसे तो कश्मीर में कभी नहीं होते थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह कश्मीर और कश्मीरी अवाम को सातो सलामत रखे, आपको भी सातो सलामत रखे। ये तो घर घर की बात है, चाहे कश्मीरी हो नॉन कश्मीरी हो। तो चॉइसेस अप टू यू। बाय बाय।